प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको ध्वनि, कंपन, आंदोलन और नाद के विषय में बताया था कि नाद किसे कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा और वो प्रश्न आप लिख सकते हैं कि श्रुति किसे कहते हैं। श्रुति किसे कहते हैं तो आप समझ लें कि जैसा कि मैंने आपको नाद के विषय में बताया था कि नाद किसे कहते हैं, तो आप जानें कि जो ध्वनि स्थिर हो, नियमित हो और सुनने में अच्छी लगे या मधुर लगे, उसी को हम नाद कहते हैं। नाद किसे कहते हैं? वह ध्वनि जो स्थिर हो, नियमित हो और मधुर हो, यानी सुनने में, हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे, उसे हम नाद कहते हैं। भारतीय संगीत में एक सप्तक में सा से लेकर के, यानी मध्य सा से लेकर के नी तक असंख्य नाद हो सकते हैं। बहुत सारे नाद हो सकते हैं, लेकिन संगीत के विद्वानों का मानना है कि बहुत सारे नाद संगीत में प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। केवल 22 नाद ही संगीत में प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि 22 नादों को सुना और समझा जा सकता है। यदि बहुत सारे नाद हो जाएंगे तो उन्हें सुनना और उन्हें समझना कठिन होगा। हम किन्हीं भी नादों का अंतर भी समझ पाएँ, इसीलिए 22 नाद ही संगीत में कहे गए हैं। इन्हीं 22 जो नाद हैं, इन्हीं 22 नादों को हम संगीत में श्रुति कहते हैं। वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें, समझ सकें और दो नादों के बीच का अंतर हम स्पष्ट रूप से समझ सकें, उन्हें हम श्रुति कहते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने सही कहा है कि श्रूयते इति श्रुति, यानी जिसे हम सुन सकें, समझ सकें, और केवल सुनना ही नहीं है कि हम कानों से सुन लें तो वही श्रुति है, बल्कि सुन करके उसे समझ भी लेना चाहिए। तो 22 नादों को ही हमने श्रुति माना है, या 22 नादों को ही हम श्रुति कहते हैं। शास्त्रकारों ने 22 जो श्रुतियाँ हैं, उनके बीच का जो अंतर है माना है कि 23वीं जो श्रुति है वह पहली श्रुति से ठीक दुगनी होनी चाहिए। उनके बीच का जो अंतर है वो ठीक दुगना होना चाहिए, क्योंकि 23वीं श्रुति से ही दूसरा सप्तक क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो 23वीं श्रुति है वह पहली श्रुति से ठीक दुगनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, क्योंकि 23वीं श्रुति से ही दूसरा सप्तक प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार आप ये समझ लें कि संगीत में सिर्फ 22 नाद ही श्रुति कही गई है, यानी 22 जो नाद हैं उन्हीं को हमने श्रुति माना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संगीत में कितनी श्रुतियाँ मानी गई हैं, तो आपको बताना है कि केवल 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं। तो आप समझ लें कि श्रुति क्या है, यानी श्रूयते इति श्रुति, जो हम सुन सकें और सुन करके, केवल सुनना ही नहीं, सुन करके जिसे हम ठीक प्रकार से समझ लें, समझ सकें, उसे हम श्रुति कहते हैं।